आपने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि दुनिया का सबसे पवित्र, सबसे रहस्यमयी और सबसे अलौकिक पर्वत कौन सा है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, जिसे भगवान शिव का निवास स्थान या साधना स्थान भी माना जाता है। एक ऐसा पर्वत जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से ऊंचाई में भले ही कम हो, पर इसकी ऊंचाई से भी कहीं अधिक है। इसकी गहराई, इसकी शक्ति और इसका रहस्य। कैलाश पर्वत को न तो किसी ने फतेह किया है और नहीं किया जा सकता है। दुनिया की सबसे खतरनाक चढ़ाइयों में से एक मानी जाती है इसकी चोटी। क्या यह कैलाश सिर्फ शिव का साधना स्थान है या इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है जिससे हम आज तक अनजान हैं? आज हम जानेंगे कैलाश पर्वत के उन रहस्यों के बारे में जिनकी पड़ताल वैज्ञानिकों और नासा ने भी की है। कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान जो रहस्यों से भरा हुआ है। दुनिया का एकमात्र पहाड़ जिसके अंदर ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो हमारी सोच और विज्ञान की सीमाओं को तोड़ देते हैं। 2001 में चीन सरकार ने कैलाश पर कुछ ऐसा देखा जिसके बाद उन्होंने कैलाश पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, उस पर आज तक 7,000 से ज्यादा लोगों ने चढ़ाई की है। वहीं कैलाश पर्वत, जिसकी ऊंचाई मात्र 6,638 मीटर है, फिर भी आज तक उस पर कोई नहीं चढ़ पाया सिवाय एक आदमी के। तो आखिर ऐसा क्या है कैलाश में जो लोगों को इस पर चढ़ने से रोकता है? और क्यों कैलाश पर जाते ही सारे कंपास, रडार और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देते हैं? वैज्ञानिक आज तक इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाए और पुराणों के अनुसार यह एक पवित्र स्थल है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ कोई ऐसी शक्तियाँ हैं जो लोगों को कैलाश पर चढ़ने से रोकती हैं, और कैलाश पर चढ़ने वाले सभी लोगों ने इन शक्तियों को महसूस किया है। कैलाश आज भी एक अनसुलझा सा रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि चढ़ाई की कोशिश करने वाले दिशाहीन हो जाते हैं। यहाँ केवल देवता और पुण्य आत्मा ही निवास करती हैं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया है कि कैलाश पर्वत पर समय बहुत तेजी से बीतता है, जिससे मनुष्य के शरीर के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं। जबकि वैज्ञानिक कहते हैं कि यहाँ एक शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है जो चढ़ाई को असंभव बना देता है। अमेरिका की जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया भर के कई प्राकृतिक अजूबों और रहस्यमयी जगहों पर स्टडी की, जिसमें कैलाश पर्वत भी शामिल है। इस पर्वत का हैरान कर देने वाला आकार समझ से परे है। कैलाश पर्वत हिमालय के बाकी पहाड़ों जैसा बिल्कुल नहीं है। यह एक लगभग परफेक्ट पिरामिड की तरह दिखता है, जिसके चारों कोने दुनिया की चारों मुख्य दिशाओं की ओर है। वैज्ञानिक भी हैरान है कि प्रकृति ने इसकी सटीक ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री बनाई है। यह बाकी पहाड़ों की तरह सेडिमेंट्री रॉक से नहीं, बल्कि काले और सफ़ेद ग्रेनाइट से बना हुआ है, और यह इस पर्वत को और भी ज़्यादा रहस्यमय बना देती है। दरअसल नासा ने आधिकारिक तौर पर तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नासा की सैटेलाइट ने कैलाश के पास एक अजीबोगरीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड महसूस किया। यह एक ऐसी ऊर्जा है जिसका स्रोत क्या है वैज्ञानिक आज तक समझ नहीं पाए हैं। यही नहीं, यहाँ समय भी तेजी से भागता है। कैलाश के पास जाने वाले कई लोगों ने अनुभव किया है कि उनके बाल और नाखून बाकी जगहों के मुकाबले कई गुना तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं नासा ने भी इस क्षेत्र में एक शक्तिशाली मैग्नेटिक गड़बड़ी की पुष्टि भी की है। हालांकि इसका शरीर पर असर क्यों होता है, यह एक आज भी राज है। सवाल यही है कि कैलाश पर्वत क्या है? आस्था का वो केंद्र जहां भगवान शिव बसते हैं, या प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा जिसके वैज्ञानिक कारण धीरे धीरे सामने आ रहे हैं? बहरहाल, सबसे बड़ी और खास बात यह है कि यह प्राकृतिक अजूबा सिर्फ एक धर्म के लिए आस्था का प्रतीक नहीं है। इस पर्वत को और भी कई धर्मों ने अपनी आस्था का प्रतीक बनाया हुआ है। माना जाता है कि 11वीं सदी में तिब्बती योगी जेत्सेन मिलारेप्पा अकेले व्यक्ति थे जो इस चोटी पर चढ़कर जीवित लौटे। वहीं जैन धर्म में तो कैलाश पर्वत को अष्टापथ कहा गया है। वहीं बौद्ध धर्म में भी कैलाश पर्वत को हिम का अनमोल रत्न यानी कि प्रेसियस वन ऑफ ग्लेशियर स्नो की उपाधि दी गई है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के भक्तगण कैलाश पर्वत को स्वर्ग का सीधा द्वार
यह धरती और स्वर्ग के बीच की एक कड़ी मानते हैं और उनका मानना है कि इस पवित्र पर्वत के 4 अलग अलग द्वार हैं। अब बात की जाए कुछ सालों पहले के इस पर्वत पर चढ़ने के प्रयासों की, तो साल 2007 में रूसी माउंटेनर अपनी टीम के साथ कैलाश पर चढ़ने निकले। वे कुछ ऊंचाई तक तो पहुंचे। जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ते गए, उनकी और उनकी पूरी टीम के सिर में भयानक दर्द होने लगा। मांसपेशियों में अजीब सी ऐंठन होने लगी, सांस लेने में दिक्कतें होने लगी। बाद में उन्होंने बताया कि हम वहां से आगे और ऊंचाई पर नहीं जा पा रहे थे। फिर उन्होंने चढ़ाई रोककर नीचे आने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि यह आज तक साफ नहीं हो पाया है कि उनकी यह यात्रा आधिकारिक तौर पर थी या फिर अनौपचारिक, क्योंकि चीन ने तो साल 2001 में ही कैलाश पर चढ़ाई करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वहीं एक और ब्रिटिश माउंटेनर कर्नल विल्सन ने तो कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार एक अजीब घटनाएं घटी। जैसे ही इस चढ़ाई को वह करने की कोशिश करते, अचानक मौसम इतना बिगड़ जाता कि उन्हें हर बार अपनी यात्रा से वापस लौटना पड़ता। इन घटनाओं ने कैलाश को एक देवीय संरक्षित क्षेत्र यानी कि ईश्वर द्वारा सुरक्षित जगह का दर्जा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब कुछ समय पहले चीनी सरकार ने माउंटेनियर्स की एक स्पेशल टीम को कैलाश पर चढ़ाने की तैयारी की। यह खबर सुनकर दुनिया भर के आध्यात्मिक और धार्मिक समुदायों ने इसका विरोध किया, लेकिन चीन नहीं माना और उसने चुपके से कैलाश पर्वत पर जाने के लिए सारी तैयारियां कर ली। इतने हादसों के बावजूद भी चीन ने हार नहीं मानी। चीन को भरोसा था कि वे कैलाश पर्वत पर चढ़ सकते हैं, इसलिए चीनी माउंटेनर्स हेलीकॉप्टर लेकर कैलाश पर चढ़ने लगे। लेकिन अचानक मौसम खराब होने लगा। बिजली इस तरह चमकने लगी मानो हेलीकॉप्टर को जाने से रोक रही हो। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, पर बावजूद इसके वे और ऊपर की ओर बढ़ने लगे। पर कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर के नेविगेशन, कंपास और रडार सिस्टम ने भी काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा धीरे धीरे हेलीकॉप्टर्स के पार्ट्स भी काम करना बंद कर रहे थे और इससे पहले हेलीकॉप्टर क्रैश होता वो आधे नुकसान के बाद वापस लौट आए। ये सब होने के बाद चीन ने कैलाश पर्वत को आधिकारिक तौर पर नो क्लाइंब जोन घोषित कर दिया, यानी कि ऐसा क्षेत्र जिस पर चढ़ाई करना हमेशा के लिए मना है। वहीं बात यह भी सामने आती है कि क्या कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। रडार मैपिंग में भी यह कुछ संकेत मिले हैं कि इस पहाड़ के नीचे खोखली जगह और कुछ सुरंगें भी हो सकती हैं। कुछ थ्योरीज तो यह भी कहती हैं कि शायद इस पहाड़ के नीचे कोई प्राचीन या अज्ञात सभ्यता या कोई स्ट्रक्चर छिपे हो सकती हैं। लेकिन क्या इन सभी चमत्कारों का कोई वैज्ञानिक जवाब है? आइए देखते हैं विज्ञान क्या कहता है। सबसे पहले वजह हो सकती है पिरामिड जैसा आकार। वैज्ञानिकों का मानना यह है कि लाखों सालों तक हवा और बर्फ के कटाव ने इसे एक पिरामिड जैसा आकार दे दिया है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड क्यों है? तो इस इलाके में पत्थरों में क्वार्ट्ज और मेग्राइट जैसे खनिज यानी कि मिनरल्स भारी मात्रा में हैं, जो इस अजीब मैग्नेटिक फील्ड का कारण हो सकती हैं, ऐसा साइंस कहता है। और तीसरा, समय का तेज चलना क्या है? तो एक्सपर्ट कहते हैं कि असल में समय का तेज चलना नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा ऊंचाई और आध्यात्मिक माहौल का यह मिलाजुला मनोवैज्ञानिक असर हो सकता है। और चौथा, यहाँ चढ़ाई इतनी नामुमकिन क्यों है? तो विज्ञान कहता है आस्था के अलावा वैज्ञानिक कारण यह है कि कैलाश की चट्टानें बहुत सीधी और बहुत कमज़ोर है और यहाँ का मौसम इतना अप्रत्याशित और ख़तरनाक है कि चढ़ाई करना जानलेवा हो सकता है। अब बात करते हैं शिव पुराण में कैलाश पर्वत के विवरण की। तो इसे ध्यान और योग साधना का आधार मानते हैं और शिव को परम योगी के रूप में चित्रित किया गया है, जो अक्सर कैलाश के शिखर पर गहरे ध्यान में लीन रहते हैं। पुराणों में उल्लेख है कि शिव योग का अभ्यास और ध्यान करते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव आज भी अपने शिवगणों के साथ कैलाश में निवास करते हैं। यही शिवगण या यूं कहें भूत प्रेत और आत्माओं की टोली लोगों को कैलाश पर चढ़ने से रोकती है। यहाँ तक कि कैलाश में कई दिव्य अस्त्र छिपे हुए हैं, पर उन्हें जानने से पहले हमें मानसरोवर और राक्षस ताल को समझना होगा। कैलाश पर्वत से मात्र 35 किलोमीटर दूर यह दो झीलें स्थित हैं। दोनों एक ही स्थान पर एक ही वातावरण में हैं, फिर भी दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मानसरोवर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झील है और इसका पानी हमेशा शांत
और स्थिर रहता है। वहीं इसके बगल में स्थित राक्षस ताल का पानी इतना अधिक खारा है कि उसमें जीवन पनप नहीं सकता। राक्षस ताल का पानी हमेशा उथल पुथल में रहता है। माना जाता है कि मानसरोवर में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं, जिसके कारण दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। बहुत समय पहले अर्थात वैदिक काल में ब्रह्मा जी ने अपनी कल्पना से इस झील का निर्माण किया था। इसी कारण मन से बनी इस झील को मानसरोवर कहा जाता है। वहीं दूसरी ओर राक्षस ताल का निर्माण रावण ने किया था। ऐसा कहा जाता है यहीं बैठकर रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। इस स्थान पर जाने वाले लोगों को एक नकारात्मक ऊर्जा का भी अनुभव होता है। दोस्तों, वैसे तो कैलाश के अंदर कई ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान और मानव की कल्पना से कहीं बड़े हैं। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं बल्कि लोगों की आस्था और भक्ति का भी केंद्र है, क्योंकि शिव जी का वास स्वयं कैलाश में माना जाता है। तो फ्रेंड्स, वजह चाहे जो भी हो, कैलाश पर्वत का रहस्य अभी तक अनसुलझा है और न जाने कब तक ये रहस्य रहेगा, कोई नहीं जानता। लेकिन भारत से आज भी हर साल बहुत श्रद्धालु कैलाश पर्वत की यात्रा पर जाते हैं और दूर हवाई जहाज से ही दर्शन करते हैं। तो क्या आपने भी कभी कैलाश पर्वत की यात्रा की है? क्या आपको भी कोई रहस्यपूर्ण अनुभव हुआ है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।